एज अ न्यूली पेरेंट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं फार्मूला मिल्क के रिगार्डिंग कि फार्मूला मिल्क क्या होता है, कौन सा बेस्ट फार्मूला मिल्क है जो बच्चे को सूट करेगा। अगर किसी मदर का ब्रेस्ट मिल्क उतना नहीं निकल पा रहा जिससे कि बच्चे का पेट भर जाए, तो फिर उन्हें क्या करें, क्या वो गाय का दूध दें या फार्मूला मिल्क दें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज़्यादा मदर्स परेशान होती हैं। एंड उन सारी मदर्स में से एक मदर मैं भी हूँ जो कि इनिशियल अपने जब मैंने डिलीवर किया था तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। वाई? बिकॉज क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मेरा जो लैक्टेशन था, जो मेरा मिल्किंग था, वो नहीं हो पा रहा था उतना ज़्यादा। सो तब क्या करना चाहिए? तो बेसिकली क्या था कि 2 से 3 घंटे के बाद में जब मेरा ब्रेस्ट मिल्क नहीं उतना निकल पा रहा था तो डॉक्टर्स ने क्या किया, नर्सेस को इंस्ट्रक्ट किया टू गिव फार्मूला मिल्क। सो 2 से 3 घंटे के बाद में बेबी को 30 ml फार्मूला मिल्क पिला दिया गया था। सो जब मैं हॉस्पिटल में थी सो बेबी को फार्मूला मिल्क दिया गया। देन फिर उसके बाद में धीरे धीरे आई गॉट टू नो कि ठीक है, इस तरीके से मुझे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए सो एज टू इंक्रीज माई मिल्क प्रोडक्शन। वो चीज़ बिल्कुल अलग है। बट देन फिर आई विजिटेड द डॉक्टर के सर ये फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, आई एम नॉट गिविंग द ब्रेस्ट मिल्क, तो फार्मूला मिल्क हार्म तो नहीं करेगा, ये ब्रांड सही है। तब मुझे धीरे धीरे पता चला आफ्टर 2 और 3 डेज जब मैंने देखा कि फार्मूला मिल्क और कौन कौन से ब्रांड्स बनाते हैं। देन टू मी इन दी हॉस्पिटल आई वॉज इंट्रोड्यूस विद नैनप्रो 1। तो यूजुअली जो मैंने देखा है एंड जो मेरे साथ के फ्रेंड्स वगैरह थे जो आगे पीछे जिन्होंने डिलीवर किया था, तो उनको भी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली डिलीवर किया था, तो उनको भी नैनप्रो ही हॉस्पिटल में दिया गया था बेबीज़ को। तो दिस इज़ वेरी कॉमन वन। तो हमने भी देखा कि ठीक है यार, नैनप्रो 1 ही सब देते हैं तो मे बी अच्छा होगा। एंड आई स्टार्टेड गिविंग दिस टू माई बेबी नैनप्रो 1। और मैंने डॉक्टर से भी पता किया था, डॉक्टर से भी पूछा, कंसल्ट किया कि सर मैं नैनप्रो 1 दे सकती हूँ, कोई हार्म तो नहीं है। देन ही ऑल्सो सेड कि नैनप्रो 1 दे सकते हैं, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बट ब्रेस्ट मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्रेस्ट मिल्क को कोई भी दूध रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी किसी भी तरीके का मिल्क रिप्लेस नहीं कर सकता। इट इज़ अ लिक्विड गोल्ड। तो ऑब्वियसली बात है कि ब्रेस्ट मिल्क को कोई मिमिक नहीं कर सकता, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट फार्मूला मिल्क आसपास में साइंटिस्ट ने इस तरीके से बनाया है कि कुछ आसपास में ब्रेस्ट मिल्क की तरीके से लगता है, बट एक्चुअली में ब्रेस्ट मिल्क जैसा नहीं होता है, बट काफ़ी सिमिलर है। सो इन केस जो मदर्स बेबी को नहीं अपना ब्रेस्ट मिल्क दे पा रही हैं वो फार्मूला मिल्क दे सकती हैं। जैसे इन माय केस स्टार्टिंग के 2 डेज़ में मैंने बताया कि मैं हॉस्पिटल में थी, देन आई गॉट डिस्चार्ज, तो फार्मूला मिल्क ही दे रहे थे एंड मेरा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। मेरा प्रोडक्शन हुआ अप्रॉक्सीमेटली 10-15 डेज़ बाद में, जो कि सफिशेंट प्रोडक्शन होता है कि मैं उतना दूध पूरे दिन में बेबी को दे पा रही थी। तो वो फुलर फील कर रहा था। ऐसा नहीं था कि थोड़ा दूध दे दिया एंड ज़्यादा दूध सिर्फ फार्मूला था, ऐसा नहीं था। अगर मेरा बेबी जो 8 to 10 अगर फीड्स लेता है पूरे दिन में, तो उसमें 7 to 8 फीड्स जो होते थे वो आपके ब्रेस्ट मिल्क के होते थे, बाकी 2 to 3 फीड्स होते थे वो आपके फार्मूला मिल्क के होते थे। मैंने इस तरीके का इसलिए किया जिससे कि बेबी को दोनों मिल्क की आदत हो, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क की आदत नहीं हो, उसको फार्मूला मिल्क की भी आदत हो। तो मैंने इस तरीके से मतलब इसको ब्रेक किया था कि ठीक है, दिन में 2 बार फार्मूला मिल्क दे देंगे एंड रात में 1 बार सोते समय फिर 1 बार फार्मूला मिल्क दे देंगे। देन थ्रू आउट द ईयर मुझे उसको ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। अगर मैं सो रही हूँ तो कोई भी ब्रेस्ट मिल्क को नॉर्मल टेम्परेचर पे निकाल के एंड उसको फीड करा सकता था। तो छोटा क्वांटिटी में फार्मूला मिल्क ज़रूर देती थी। उसका रीज़न ये है कि जिससे कि बेबी को बिल्कुल आदत हो। ब्रेस्ट मिल्क जैसा कि आपने देखा है कि ब्रेस्ट मिल्क कंपैरेटिवली पतला होता है, फार्मूला मिल्क थोड़ा हैवी होता है। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा टाइम लेता है वो डाइजेस्ट करने में। ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, वो फटाफट से है ना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, एक सूसू में निकल जाता है एंड देन फिर बेबी को भूख लगने लगती है। तो मेरे को ये नहीं था कि भाई, मेरे दिमाग में था कि फार्मूला मिल्क देना है तो जिससे मेरे को थोड़ा सा लंबा टाइम मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं था। बट दोनों दूध की आदत होनी चाहिए। इन केस कभी आप बाहर जा रहे हो, कभी आप बेबी को नहीं फीड करा पाए, कोई रीज़न हुआ कि जिसकी वजह से उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पाया, तो आप क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में बेबी को फार्मूला मिल्क दिया जा सकता है और वो अडैप्ट भी कर चुका होता है फार्मूला मिल्क के लिए। इसलिए ये रीज़न था कि मैंने बेबी को फार्मूला मिल्क थोड़ी क्वांटिटी में दिया था, बट दिया ज़रूर था सिंस दी डे 1।
अभी मैं एक ट्रांजिशन मोड में हूँ जहाँ पर मैं फॉर्मूला मिल्क हटा के उसको काउ मिल्क पर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि 1 साल के ऊपर के बच्चे को हम काउ मिल्क दे सकते हैं। तो मेरे पास में ये लास्ट पैक रह गया नैनप्रो 2 का। ये 6 महीने से ऊपर के बच्चे को दिया जाता है नैनप्रो 2, और नैनप्रो 1 6 महीने से बिलो बच्चे को हम नैनप्रो 2 देते हैं। 6 महीने के बाद में हम नैनप्रो 2 स्टार्ट कर देते हैं। इट वॉज ईजी टू डाइजेस्ट, बच्चा मेरा कोई दिक्कत नहीं करता था, आराम से उसको डाइजेस्ट हो जाता था। पॉटी वो डेली करता था। यूरिन काउंट वॉज कम्प्लीटली फाइन, यूरिन काउंट वॉज इनफैक्ट 10+, वो आराम से 10+ यूरिन काउंट करता था। और पॉटी वॉज कम्प्लीटली फाइन, डेली वो पॉटी करता था। कभी कभी होता है दिन में 2 बार वो पॉटी कर रहा है। आपको हमेशा ये याद रखना है, जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स बोलते हैं बर्प कराना, जिससे कि वो डकार ले और उसको वो ईजी डाइजेस्ट हो जाए। तो ब्रेस्ट मिल्क में भी हम यही करते हैं और फॉर्मूला मिल्क में भी यही करते हैं। जब हम ब्रेस्ट मिल्क में करते हैं तो वो बर्प ले लेता था, इवन फॉर्मूला मिल्क में भी वो बर्प लेता था और दूध बाहर नहीं फेंकता था, एंड उसको पॉटी भी रोजाना आते। तो वी वर वेरी हैप्पी विद नैनप्रो 1, और यही रीज़न था कि मैं नैनप्रो 1 को डे 1 से लेकर और अभी तक स्टिक रही हूँ। मैंने नैनप्रो के अलावा कोई और मिल्क जो है वो स्विच नहीं किया, क्योंकि मेरे बेबी को इजी टू डाइजेस्ट हुआ था और मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं थे। तो वी वर हैप्पी, बेबी वॉज हैप्पी, बेबी वॉज किकिंग, सारी चीज़ें प्लेफुल था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट इन केस अगर आपके बेबी को आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, नैनप्रो को इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई भी फॉर्मूला मिल्क को इंट्रोड्यूस करते हैं और बेबी को सूट नहीं करता, पहले तो पेशेंटली थोड़ा सा वेट करिए, देखिए हफ्ते 10 दिन देखिए कि बेबी को आप जो फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर सूट कर रहा है तो उसको पॉटी भी रेगुलरली आएगी, उसको गैस नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, एंड ईजी टू डाइजेस्ट होगा, वो प्यूक नहीं करेगा, वो स्पिट अप नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगी, चिड़चिड़ा नहीं होगा। इन केस अगर बेबी चिड़चिड़ा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा मरोड़ हो रहा है, आपको फील हो रहा है इस तरीके का कुछ सिम्टम्स है, पॉटी नहीं आ रही है या फिर बार बार वो कर्डी मिल्क बाहर निकाल रहा है, देन यू नीड टू फर्स्ट कंसल्ट द डॉक्टर। थोड़ा सा डॉक्टर से उनको ये सिम्टम्स बताइए और अपने दूध को, अपना जो फॉर्मूला मिल्क है उसको दूसरे मिल्क से रिप्लेस करने की कोशिश करिए कि दूसरा जो ब्रांड्स हैं दूसरे मिल्क पर आप स्विच कर जाएं। एंड फिर उसके बाद में पेशेंटली थोड़ा सा हफ्ते भर देखिए कि आपका बेबी उस मिल्क के किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरीके से वो उसको अडेप्ट करे। अगर वो अच्छी तरीके से ईजिली अडेप्ट कर जाता है, उसको प्यूक नहीं होती है, वो स्पिट अप नहीं करता, दूध जो है वो उस तरीके से फेंकता नहीं है, कॉन्स्टिपेट नहीं हो रहा, गैस नहीं बन रही, देन इट इज़ फाइन कि उसको फॉर्मूला मिल्क जो है वो सूट कर रहा है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के फॉर्मूला मिल्क आते हैं। आप अपने बेबी को जो अच्छे फॉर्मूला मिल्क हैं वो बिल्कुल देखकर ट्राई करके देख सकते हैं कि आपके बेबी को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। फॉर माई बेबी नैनप्रो वॉज दी बेस्ट। अब नैनप्रो जो है, अब आजकल जो मार्केट में नैनप्रो 1 की जो प्राइसिंग है दैट इज़ 650 रुपीज़। सो डेफिनेटली थोड़ा सा हैवी अमाउंट है 650 रुपीज़ का, बट ऑब्वियसली बच्चे की हेल्थ से ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरे को क्वांटिटी भी कम देनी पड़ती है, मैंने स्टार्टिंग से क्वांटिटी कम दी थी, दो आई वॉज कम्प्लीटली ऑन ब्रेस्ट मिल्क। ज़्यादा पार्ट जो होता था 80-85% जो फीड होता था उसको वो ब्रेस्ट मिल्क होता था, 10 to 15% वॉज फॉर्मूला मिल्क। बस पर्पस मेरे को इंट्रोड्यूस कराने का फॉर्मूला मिल्क यही था कि कभी भी जाएं, कभी भी स्विचिंग हो, बिकॉज मैंने 8 to 9 मंथ्स तक तो उसको अपना ब्रेस्ट फीड दिया, देन फिर उसके बाद में 10, 11 और 12 मंथ्स के आसपास में 9.5 to 10th मंथ के आसपास में मैंने फॉर्मूला कम्प्लीटली शुरू कर दिया था उसको देना, बिकॉज आई नीडेड टू गेट बैक टू वर्क एंड मेरा थोड़ा मिल्क सप्लाई भी ड्रॉप हो रहा था। और कहीं हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं या मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो उसको मेरे बिहाफ पे फॉर्मूला मिल्क कोई भी बना के दे सकता था, बिकॉज फॉर्मूला मिल्क इज़ ईजी टू मेक। तो उसको फटाफट से आप आसानी से बनाकर दे सकते हो। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे, इसकी वजह से मैंने फॉर्मूला मिल्क शुरू से भी दिया, आखिरी तक दिया। एंड जो ब्रांड रहा है मेरे साथ में शुरू से लेकर और एंड तक वो नैनप्रो रहा है और मेरे को इससे कोई भी तकलीफ नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी नैनप्रो फॉर मी वॉज द बेस्ट ब्रांड, कोई दिक्कत नहीं थी और माई बेबी वॉज हैप्पी एंड किकिंग।
सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी बात से डिसएग्री कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मुझे पता चलेगा कि क्या बात है जिस वजह से आप डिसएग्री करते हैं। देन डेफिनेटली वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।